Good afternoon, class. In previous class, we have already discussed about first sub school of Rajasthani miniature painting is Mewar sub school. Today we discussed about second sub school of Rajasthani paintings. It means Mewar sub school. It is also called a Jodhpur sub school because of Mewar area is a very big large area. Marwar area belongs to Bikaner, Jodhpur, Kishangarh, Ajmer, Jaisalmer. That's why the style was developed in this area is also called Marwar style. मीन्स यहाँ पे जो भी इस एरिया में जो भी स्टाइल पेंटिंग स्टाइल डेवलप्ड हुई उसे क्या बोला गया, मारवाड़ स्कूल या मारवाड़ शैली बोला गया। अब मारवाड़ शैली को प्रेजेंट टाइम में जोधपुर शैली भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि जोधपुर जो मतलब मारवाड़ स्टाइल का जोधपुर क्या था, मेन सेंटर था और इसी वजह से उसको जोधपुर के नाम से भी जाना जाने लगा, जोधपुर इस शैली के नाम से भी जाना जाने लगा। क्लियर? नाउ नेक्स्ट, जो फाउंडर ऑफ जोधपुर, जोधपुर की स्थापना किसने की थी? राव जोधा ने। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, मारवाड़ एरिया बिलोंग्स टू राठौर डायनेस्टी। जो मारवाड़ जो एरिया था जो वो राठौड़ राजवंश से बिलोंग करता था और इसी वजह से नोन एज मारवाड़ और जोधपुर स्कूल, और इसी वजह से इसको मारवाड़ और जोधपुर स्कूल कहा गया। क्लियर? फर्स्ट एविडेंस ऑफ दिस स्टाइल उत्तराध्ययन सूत्र। इट वॉज फाउंड फ्रॉम जैसलमेर। ये जैसलमेर से मिला था उत्तराध्ययन सूत्र। कब ये लिखा गया था? 1591 AD में लिखा गया था ये। क्लियर? और इसके बारे में एक तिब्बती टाइबेटन ट्रैवलर थे जिनका नाम था लामा तारानाथ। उन्होंने लिखा था कि अपनी बुक में उन्होंने डिस्कस किया था कि 7th सेंचुरी में एक पेंटर थे जिसका नाम था श्रीधर। उसके बारे में मतलब नोट मिलता है। लामा तारानाथ जो कि तिब्बती यात्री था, मतलब वो ट्रैवलर था, उसने बताया कि 7th सेंचुरी में एक पेंटर का नाम आता है जिसका नाम है श्रीधर, जो किससे बिलोंग करता था? मारवाड़ स्कूल से बिलोंग करता था। तो यहाँ से पता लगता है कि 7th सेंचुरी में भी मारवाड़ स्कूल्स के कुछ मतलब बोलते ना एविडेंस थे, या मतलब उसकी बिगनिंग हो रखी थी, शुरुआत थी उसकी। मतलब चीफ पैट्रन रूलर्स मालदेव, सूर सिंह, जसवंत सिंह, अजीत सिंह, मान सिंह were the most important chief patron rulers in this school. Next, Vallabh Sampradaya, mostly Vallabh Sampradaya related painting made in जसवंत सिंह era. अब जसवंत सिंह का भी नाम इसमें आता है कि वो पैट्रन रूलर्स के अंदर आता है। उन्होंने भी मारवाड़ स्कूल को काफ़ी सपोर्ट किया, और वो स्पेशली कौन से संप्रदाय से मतलब रिलेट थे या बिलोंग करते थे? वल्लभ संप्रदाय। सबसे ज़्यादा उन्होंने वल्लभ संप्रदाय को सबसे ज़्यादा उन्होंने उसको इस्टेब्लिश भी किया, उसके फाउंडर भी थे, मतलब कि फॉलोवर भी थे, और उसी से रिलेटेड उन्होंने पेंटिंग्स भी सबसे ज़्यादा बनवाई। नेक्स्ट, मोस्टली वॉल पेंटिंग्स मेड इन अजीत सिंह सन्स बाद बदत सिंह एरा। जो वॉल पेंटिंग्स थी
वो सबसे ज़्यादा कब बनाएगी? अजीत सिंह के बेटे भगत सिंह के टाइम पीरियड पे बनाएगी। एंड गोल्डन मारवाड़ स्कूल का गोल्डन पीरियड किसके टाइम का? मान सिंह के। गोल्डन पीरियड ऑफ मारवाड़ स्कूल वॉज मान सिंह एरा। ही सपोर्टेड नाथ संप्रदाय, दैट्स वाई हिज एरा there were made many paintings related to नाथ संप्रदाय। मतलब जो मानसिंह थे उनका टाइम पीरियड क्या कहलाया? गोल्डन पीरियड कहलाता है मारवाड़ स्कूल का। और आपको पता है उससे पहले अपन ने देखा कि ये जो जसवंत सिंह थे वो वल्लभ संप्रदाय को मतलब जो फर्स्ट जो रूलर थे किसके? मारवाड़ के, वो तो वल्लभ संप्रदाय को मानने वाले थे। बट जो ये मान सिंह थे वो नाथ संप्रदाय को मानने वाले थे, और इसी कारण से उनके टाइम पीरियड पे नाथ संप्रदाय से रिलेटेड पेंटिंग्स बहुत ज़्यादा बनाई गई थी। नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जोधपुर स्टाइल। एक चीज़ और आपको मैं क्लियर कर दूं, एग्ज़ाम में कभी भी मतलब जोधपुर स्टाइल का नाम ना आकर के अगर मारवाड़ स्कूल का नाम आता है कि राइट द डिस्क्रिप्शन ऑफ मारवाड़ स्कूल या राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मारवाड़ स्कूल, देन यू हैव टू राइट अबाउट जोधपुर स्टाइल। क्लियर? मतलब आपको उसमें जोधपुर स्टाइल के बारे में ही लिखना होगा। आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि मारवाड़ है तो मारवाड़ के अंदर तो बीकानेर वगैरह सब आते हैं, बट यहाँ पे मारवाड़ स्कूल के बारे में आ रहा है तो उसमें आप प्रॉपर जोधपुर के बारे में ही लिखोगे, जोधपुर स्कूल के। तो इसीलिए मैंने ऊपर आगे हेडिंग में भी मैंने क्लियर कर रखा है, मारवाड़ जोधपुर स्कूल। मारवाड़ अगर नाम आता है तो उसमें आपको जोधपुर ही लिखना, जोधपुर आता है तो नो कन्फ्यूज़न। क्लियर? चलिए कैरेक्टरिस्टिक्स पे देखिए। फर्स्ट है ह्यूमन फिगर्स। ह्यूमन फिगर्स कैसे बने थे? मैन हैज़ बिन डिपिक्टेड विद गुड हाइट, अच्छी हाइट थी, जबकि मेवाड़ में कैसा था? शॉर्ट हाइट बनाई गई थी। इम्पोजिंग फेस, बुशी माउथेज, लार्ज आइज एंड पॉइंटेड हेड गियर्स। जो आदमी बनाए थे अच्छे लंबे चौड़े कद के थे, घनी घनी मूछें थी उनकी, और चेहरा काफ़ी मतलब बोलते ना शौर्य वाला, इम्पोजिव फेसेस थे उनके, भव्य फेस थे उनके, बड़ी बड़ी आंखें बनाई गई थी, और जो सर पे जो मुकुट पहन रखे थे उन्होंने, हेड गियर पहन रखे थे, वो पॉइंटेड पहन रखे थे। Whereas females have been depicted lean and lank, beautifully bejeweled faces, wagtail-like eyes, curled tresses, reaching cheeks, and Rajasthani लहंगा and transparent ओढ़नी। वहीं पे फीमेल्स जो थी उनको लीन एंड लैंक मतलब पतली दुबली चढ़ाई, जैसे बोलते हैं ना पतली दुबली छरहरी काया वाली। ब्यूटीफुल बीज्वेल्ड फेसेस मतलब चेहरा जो बनाया गया था बहुत ही सुंदर तरीके से, और उनको ब्यूटी मतलब ऑर्नामेंट्स के साथ में, जैसे कि बीज्वेल्ड फेसेस मतलब हुआ कि जैसे सर पे मांग टीका पहना हुआ है, नाक में नथ पहन रखी है, कानों में इयरिंग्स है, इस टाइप के उनके मतलब पूरा उनको सजा करके उनको बनाया गया है। वैगटेल लाइक आइज, जो आंखें हैं वो खंजन पक्षी के समान बनाई गई है। कर्ल ट्रेसेस, रीचिंग चिक्स, चेहरे पर मतलब गालों पर झूलती हुई लटों को बनाया गया है। एंड उसके अलावा उनको जो उनका जो कॉस्ट्यूम है, कॉस्ट्यूम के अंदर राजस्थानी लहंगा एंड ट्रांसपेरेंट ओढ़नी को पहनाया गया। सब्जेक्ट मैटर और थीम। एक चीज़ और, सब्जेक्ट मैटर बेटा आपका जो भी मतलब ऑल ओवर जो राजस्थानी स्टाइल है उन सब में आप गौर करोगे
तो सब में सिमिलरिटी आपको नज़र आएगी, सभी में वही मतलब रिलीजियस रिलेटेड पेंटिंग्स बनी हुई हैं। उसके अलावा मतलब लिटरेरी साहित्य से लिटरेचर से रिलेटेड भी पेंटिंग्स वगैरह बनाई गई है। ठीक है, तो उसमें से बेसिकली आपको सेम नाम नज़र आएंगे, जैसे कि रिलीजियस रिलेटेड जो पेंटिंग्स है उसमें जैसे दुर्गा सप्तशती आ गया, रामायण, शिव पुराण, है ना, ये पेंटिंग्स आ गई। ऑफ कृष्णा वॉज रिलेटेड टू रिलीजन, धर्म से संबंध आ गई। रागमाला, ऋतु वर्णन, काम सूत्र, नायक नायिका भेदा, 12 मासा व रिलेटेड टू लिटरेचर, साहित्य से रिलेटेड आ गया। उसके अलावा रोमांटिक स्टोरीज बेस्ड पेंटिंग लाइक ढूला मारू, मूमल देव, निहाल दे एक्सेट्रा, दीज आर द फेमस लव स्टोरी ऑफ दैट टाइम, एंड दे artist depicted also these story in their paintings. And firstly, Dhula Maru was the Dhula Maru painting very famous of this style. Then many times this question also asked that Dhula Maru painting was which style belongs to ढोला मारू पेंटिंग, ढोला मारू जो पेंटिंग है वो किस स्टाइल से बिलोंग करती है? देन आंसर इज जोधपुर स्टाइल। क्लियर? एंड ढोला मारू का मेवाड़ में भी पेंटिंग हुआ है, बट प्रॉपर जो पेंट हुआ है वो उसमें आप जोधपुर ही लिखोगे। ठीक है ना। नेक्स्ट है फोक आर्ट बेस्ड पेंटिंग, मतलब लोक संस्कृति या जिसे बोलते हैं ना लोक कला, जो जनरली जो जनता के बीच में जो गांव में जो आर्ट डेवलप होती है उसे फोक आर्ट बोलते हैं, है ना। तो फोक आर्ट बेस्ड पेंटिंग लाइक पाबू जी, हड़बू जी, आपने गोगा जी, आपने देखा होगा कि जैसे गांव में ना ये भाव उठते हैं पाबू जी के, हड़बू जी के, है ना इनके, तो ये जो उनके जब भाव उठते हैं तो ये क्या गा कर के जब सुनाते हैं किसी को उनकी कथाओं के बारे में, तो उन कथाओं को गा कर के सुनाना, फिर पीछे उनके उन कथाओं को इन्होंने पेंट किया है। ठीक है ना। नेक्स्ट नाथ संप्रदाय रिलेटेड पेंटिंग, नाथ संप्रदाय की जो पेंटिंग्स वगैरह वो बनाई गई है। उसके अलावा कोर्ट सीन, हंटिंग सीन्स, ये भी यहाँ पे मोस्टली डिपिक्ट किया गया है। नेक्स्ट है कलर स्कीम, येलो ऑकर कलर was mostly used in these paintings या in this style। जो येलो ऑकर कलर है वो सबसे ज़्यादा मोस्टली यूज है। क्यों? क्योंकि आपको ध्यान है मारवाड़ जो एरिया है वो प्रॉपरली डेजर्ट वाला एरिया माना जाता है ना, मरुस्थलीय एरिया माना जाता है। तो मरुस्थल में वैसे ही क्या होती है, सैंड ही सैंड होता है, और सैंड क्या कौन से कलर की होती है? येलो कलर की होती है। तो मोस्टली येलो ऑकर कलर्स के टोन्स वगैरह वो यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्पेशली यूज़ किए गए। नेक्स्ट बॉर्डर एंड मार्जिन्स, बॉर्डर डिपिक्टेड इन रेड एंड आउटलाइन विद येलो कलर, जो बॉर्डर्स है वो रेड कलर से बनाए गए हैं, बट जो उसकी आउटलाइन है वो येलो कलर से उसको कंप्लीट किया गया है। नेक्स्ट आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर मतलब जो वहाँ के भवन वगैरह, जो वास्तु वगैरह वो कैसे बनाए गए हैं? वाइट कलर बिल्डिंग्स वर मेड इन द बैकग्राउंड ऑफ पेंटिंग, पेंटिंग के बैकग्राउंड में जो आर्किटेक्चर जो बनाए, मतलब जो भवन पैलेस वगैरह जो बनाए गए हैं वो कौन से कलर से बनाए गए हैं? वाइट कलर से बनाए गए हैं। नेक्स्ट है नेचर, नेचर में बर्ड्स एंड एनिमल्स, कैमल, जोधपुर है डेजर्ट एरिया है तो स्पेशली कैमल तो बनाया जाएगा। कैमल, हॉर्सेस, डॉग्स, हेयर, डियर, पिकॉक, क्रोज, क्वेल, ईगल्स etc. Depicted in birds and animals instead of इसके अलावा मैंगो ट्री मैंगो ट्री मोस्टली डिपिक्टेड in this style also. Next influence,
इफेक्ट कौन सी स्टाइल का था इस मारवाड़ी स्टाइल पे? इन बिगनिंग मारवाड़ स्टाइल इन्फ्लुएंस्ड बाय अब्रंश एंड मेवाड़ स्टाइल, बट लेटर मुगलिया इन्फ्लुएंस ऑल्सो अपीयर्ड हेयर। नेक्स्ट आर्टिस्ट, एक क्वेश्चन, एक आर्टिस्टों, आपको हर एक स्टाइल के आर्टिस्टों को अच्छे से याद करना होगा, क्योंकि हमेशा एग्ज़ाम में आर्टिस्टों के बारे में पूछा जाता है कि कौन से स्टाइल के कौन से आर्टिस्ट है। मतलब जैसे मारवाड़ स्टाइल के कौन से आर्टिस्ट थे, प्रमुख चित्रकार कौन कौन थे, उनके नाम बताओ, या मेवाड़ स्टाइल के प्रमुख चित्रकारों के नाम बताओ। तो आपको आर्टिस्ट तो हर एक स्टाइल का याद करना पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर? अब देखिए, मारवाड़ स्कूल आर्टिस्ट वर बिलोंग टू भाटी कम्युनिटी। जो मारवाड़ स्कूल के जो आर्टिस्ट थे वो भाटी समुदाय से बिलोंग करते थे, तो इसीलिए उनके, आप गौर करोगे तो उनकी मतलब नेम के पीछे, मतलब बाद में वो लोग भाटी लगाते थे, सरनेम ऐसे भाटी लगाते थे। तो ये आपको एक क्लू मिल गया कि भाटी जो से रिलेटेड जो भी पेंटर का नाम आएगा वो कौन सी स्टाइल से बिलोंग करेगा, जोधपुर स्टाइल से। क्लियर? देखो जैसे किशनदास भाटी, शिवदास भाटी, देवदास भाटी, छज्जू भाटी, नारायण दास भाटी, गोपी एसेट्रा, दे आर द मेजर आर्टिस्ट ऑफ दिस स्टाइल। Next style was Bikaner style, and this is also part of Marwad sub school. Means it is also a center of मारवाड़, मतलब कि ये मारवाड़ का एक सेंटर था। पहले जोधपुर था, जोधपुर को हमने पढ़ा मारवाड़ के उसमें, ठीक है ना। अभी बीकानेर है, बीकानेर में डेवलप होने वाली जो स्टाइल थी वो बीकानेर स्टाइल के नाम से जानी गई। क्लियर? अब ये जो मतलब एरिया वाइज जो हम सेंटर वाइज जो हम पढ़ रहे हैं, ये इन्हीं के नाम से, इन्हीं स्टाइल के नाम से इनको जाना जाने लगा, ठीक है ना। तो कंफ्यूज मत होना, बीकानेर ये भी मारवाड़ स्कूल सब स्कूल का ही एक सब स्कूल है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट, फाउंडर ऑफ बीकानेर स्टेट, बीकानेर रियासत की स्थापना किसने की थी? राव बीकाजी ने। इसलिए आपको पता भी होगा कि बीकानेर की जो फेमस नमकीन कौन सी है, बीकाजी के नाम जाती है। तो बीकाजी के नाम से क्यों? क्योंकि बीकाजी ने ही उनको क्या किया था, इस्टेब्लिश किया था, और उन्हीं के नाम से ये नमकीन भी फेमस है। नेक्स्ट, टाइम पीरियड ऑफ दिस स्टाइल 16th सेंचुरी, ओरिजिन ऑफ बीकानेर स्टाइल। अच्छा, इसके बारे में एक मतलब एक स्टोरी छोटा सा एक वाक़या है, वो सुनिए कि बीकानेर स्टाइल के डेवलपमेंट के बारे में बोला जाता है कि इसका ओरिजिन कैसे मानते हैं। इसका ओरिजिन ऐसे मानते हैं कि जो बीकानेर जो रियासत के जो राजा थे वो एक मुग़ल कोर्ट गए थे। करण सिंह, महाराजा करण सिंह थे, जो क्या बोलते हैं मुग़ल दरबार दिल्ली गए थे एक बार। तो वहाँ से वो अपने साथ वहाँ का एक आर्टिस्ट था जिसका नाम था उस्ता अली रज़ा। उस्ता अली रज़ा एक आर्टिस्ट था जिनको वो अपने साथ लेके आ गए थे। कहाँ? बीकानेर। और वहीं से उन्होंने मतलब उस्ता अली रज़ा ने वहाँ पे काम करना, मतलब जो काम करना शुरू किया, तो और जो स्टाइल डेवलप्ड हुई वो आगे जाकर बीकानेर स्टाइल के नाम से पब्लिश हुई। क्लियर? देखिए, इन द इमर्ज एंड डेवलपमेंट ऑफ बीकानेर स्टाइल, उस्ता आर्टिस्ट हैव बीन एन इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन। क्लियर? और उस्ता आर्टिस्ट से पहले भी वहाँ पे जो वहाँ के लोकल आर्टिस्ट थे जिन्हें मथेरन बोला जाता है, मथेरन आर्टिस्ट, मतलब वो प्रॉपर मथेरन फैमिली से बिलोंग करने वाले थे। तो वो वहाँ के लोकल आर्टिस्ट थे। उन लोकल आर्टिस्टों के साथ में उस्ता आर्टिस्टों ने काम करना स्टार्ट किया। फिर एक नई आर्ट डेवलप हुई जिसको आगे जाके बीकानेर स्टाइल बोला गया। उस्ता अली रज़ा आर्टिस्ट वर द इनिशियल बीकानेर स्टाइल
who was came from Mughal court with Maharaja Karan Singh. Next, chief patron rulers Maharaja Rai Singh, Karan Singh, Anup Singh were the most important rulers of this style. Next, Bikaner style started during महाराजा राय सिंह. महाराजा राय सिंह के टाइम पे बीकानेर जो स्टाइल थी वो स्टार्ट हो गई थी. एंड गोल्डन पीरियड ऑफ बीकानेर स्टाइल महाराजा अनूप सिंह. महाराजा अनूप सिंह का जो टाइम पीरियड था या उनका रूलिंग टाइम था वो क्या कहलाया, गोल्डन पीरियड ऑफ बीकानेर स्टाइल. क्योंकि उस टाइम पे अनूप सिंह के टाइम पे जो पेंटिंग्स वगैरह बनाई गई थी बहुत ही सुंदर और बोलते हैं जैसे कि परफेक्ट जो पेंटिंग्स थी वो उस टाइम पे क्रिएट होने लगी थी. द पेंटिंग्स ऑफ बीकानेर स्कूल कैरी द नेम ऑफ द पेंटर, मतलब मीन्स आर्टिस्ट, हिज फादर नेम एंड द ईयर ऑफ एक्सिक्यूशन. मतलब कि एक ये भी एक स्पेशलिटी है किसकी, बीकानेर स्कूल की, कि बीकानेर स्कूल के जो आर्टिस्ट थे जो भी पेंटिंग वगैरह बनाते थे तो वो उसके नीचे अपना नाम, अपने फादर का नाम और जिस ईयर में उसको उसने क्रिएट किया है या कंप्लीट किया है वो उसको भी उसमें वो मेंशन करते थे. ठीक है ना. नेक्स्ट, Matheran and Usta artists gave heights to the Bikaner style during Anup Singh era. Important paintings of this style: first, Rasik Priya and Baramasa, and both of books wrote by Keshav Das, written by Keshav Das. Clear? These are these name of books. Second, भगवत पुराण एंड रागमाला. ये चारों ही पेंटिंग्स क्या थी, मतलब बीकानेर स्टाइल की इम्पॉर्टेंट पेंटिंग्स रही हैं. और कई बार बुक्स के अंदर मतलब राइटर का नाम भी आता है, क्योंकि पेंटिंग तो बता दोगे आपको रसिक प्रिया, बारामासा, बट ये प्रॉपर क्या है, बुक के नेम है और इन पे बेस्ड पेंटिंग बनाई गई है. ठीक है. तो रसिक प्रिया एंड बारामासा किसने लिखी है, केशव दास ने लिखी है. इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ बीकानेर स्टाइल: फर्स्ट, सब्जेक्ट मैटर एंड थीम, महाभारत, रामायण, कृष्ण लीला, नायक नायिका भेदा, रसिक प्रिया, रागमाला, पोर्ट्रेट पेंटिंग्स, हंटिंग सीन्स, भागवत पुराण, शाल भंजिका एंड राजस्थानी फोकलोर वर द मेन थीम ऑफ बीकानेर स्टाइल. देखिए आप गौर करोगे वापस वही नेम रिपीट हो रहे हैं, बार बार एक ही नाम रिपीट हो रहे हैं. ठीक है ना. तो आपको ये ध्यान रखना है. नेक्स्ट, कलर स्कीम: both bright and soft color were used here, like purple, red, grey, violet, almond color mostly used here, with golden color also. नेक्स्ट पॉइंट है लाइंस कैसे बनाई, रिदमिक है, फाइन लाइंस यूज की गई यहाँ पे. नेक्स्ट, नेचर को कैसे डिपिक्ट किया गया है. नेचर डिपिक्शन: क्लाउड्स हैव बीन पेंटेड इन गोल्डन पैचेस. जो क्लाउड्स को बनाया गया है वो बादलों को गोल्डन पैचेस में बनाया गया है. लाइटनिंग ड्यूरिंग रेन एंड क्रेन्स ड्यू ऑल्सो हैव बीन ब्यूटिफुली पेंटेड. बादलों को बनाया गया गोल्डन पैचेस के साथ में. उसके अलावा उनमें चमकती हुई, मतलब बिजली कड़कड़ाते हुए भी दिखाया गया है. रेन्स के साथ में, रेनिंग सीजन में उनमें बिजली कड़कड़ाते हुए, चमचमाती हुई दिखाया गया है. उसके अलावा सारस को, क्रेन्स को उन्होंने जोड़ों के साथ बनाया, युग्ल सारस का जोड़ा बनाया उन्होंने.
ह्यूमन फिगर्स कैसे बनाए गए? एज मैन एंड वुमन वर डिपिक्टेड लाइक जोधपुर स्टाइल, जो है जोधपुर स्टाइल में बनाया गया। उनको लंबी हाइट का मतलब भव्य चेहरे के साथ में बड़ी बड़ी आंखों के साथ इस तरह से बनाया गया है। देखिए, द मैन वर डिपिक्टेड टॉल हाइट, ब्राउन माउंटेज एंड wearing jama, trouser, patka, and female depicted long and lanky with sharp vectile eyes and wearing long wide skirt with transparent only with ornament also. Main artist in this Bikaner styles artists belong to Usta family and Matheran family. Then they use surname as a surname उस्ता। जैसा आपने जोधपुर में पढ़ा, जोधपुर में क्या सरनेम था उनका? भाटी। ऐसे ही जो बीकानेर स्टाइल है वहाँ पे कौन कौन से आर्टिस्ट थे? उस्ता फैमिली के थे, तो वो सरनेम क्या उस्ता लगाते थे, और मथेरन फैमिली के थे जो कि वहाँ के लोकल आर्टिस्ट थे। देखिए, उस्ता ख़याम, कासिम, शाह मोहम्मद, अब्दुल हामिद, अहमद अली, उस्ता अली रज़ा एंड शहाबुद्दीन वर बिलोंग टू उस्ता फैमिली, वेयर एज मुन्ना लाल, मुकुंद, राम किशन, जय किशन, चंदू लाल वर बिलोंग टू मथेरन फैमिली हु वर लोकल आर्टिस्ट ऑफ द बीकानेर स्टाइल। इन्फ्लुएंस क्लियर है कि उस्ता आर्टिस्ट जब मुगल कोर्ट से आए थे तो इट मीन्स मुगल स्कूल का वहाँ पे शुरू से ही क्या था? इफेक्ट था। नेक्स्ट, बीकानेर आर्ट। बीकानेर आर्ट में इम्पॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जिसे बोलते हैं उस्ता आर्ट। व्हाट इज उस्ता आर्ट? द ड्राइंग ऑन द स्किन ऑफ कैमल इज कॉल्ड उस्ता आर्ट। नेक्स्ट पॉइंट, वॉल पेंटिंग्स और म्यूरल पेंटिंग्स। वॉल पेंटिंग हैव बीन ऑल्सो डिपिक्टेड इन बीकानेर स्टाइल विद मिनिएचर पेंटिंग्स। मिनिएचर पेंटिंग्स के साथ साथ में यहाँ पे वॉल पेंटिंग्स भी बनाई गई, जैसे कि बीकानेर फोर्ट, लालगढ़ पैलेस एंड मैनी छतरीज। मतलब बीकानेर फोर्ट, लालगढ़ पैलेस और छतरियाँ जो जितनी बनी हुई है बीकानेर में, वहाँ सब पे पेंटिंग्स वगैरह, वॉल पेंटिंग्स भी बनाई गई है। ये आपका बीकानेर स्टाइल कंप्लीट।